हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक जीके जीएस का सेट देखेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित रविशंकर को। आगे दिया हुआ है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के शासन काल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदों को और शरण लो यानी वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे दिया हुआ है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक संगीत से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी। आगे दिया हुआ है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल से। आगे दिया हुआ है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लावणी नृत्य। आगे दिया हुआ है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा तबला से। आगे दिया हुआ है, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकार के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोवर बेलगोला में। आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मीमांसा से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा छठ पूजा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संगाई त्योहार कहां मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में संगाई त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिक महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। आगे दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा भीमबेटका में। आगे दिया हुआ है, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रो मैग्नन मनुष्य। आगे दिया हुआ है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा खुर्रम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारतीय यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुरंदर की संधि के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई के हाथों में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस स्माइथ। आगे आगे दिया हुआ है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इमाम बाड़ कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में। आगे दिया हुआ है, राणा प्रताप के घोड़े के नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा चेतक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, बंगाल में द्वैध शासन काल कब से कब तक था? तो इसका सही उत्तर होगा 1765 से 1772 तक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बीड़ा। आगे दिया हुआ है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1874 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, भील विद्रोह कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे दिया हुआ है, वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 9 मई 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो इसका सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार ने। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जा गालिब ने। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1844 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन डिजरायली ने। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भीखाजी कामा को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आर एच डायर के द्वारा। आगे दिया हुआ है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को सबसे पहली बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। यहाँ पे गलती से जवाहरलाल नेहरू लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली।
आगे दिया हुआ है संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का जिक्र किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। आगे बढ़ते हैं तो 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा कानूनी अधिकार। आगे दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे दिया हुआ है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के। आगे दिया हुआ है भारत में शून्यकाल कब से शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1962 से। आगे बढ़ते हैं तो 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। आगे दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 42 और बिहार में 40। आगे दिया हुआ है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 13 मई 1952 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है पॉपुलर चेंबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा को पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी से। आगे दिया हुआ है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, यानी भारत के कुल 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पद पे यानी प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है। आगे दिया हुआ है ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा बॉक्सिंग। आगे दिया हुआ है एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे बढ़ते हैं तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एंटोमोलॉजी। आगे दिया हुआ है शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरुदंड से। आगे दिया हुआ है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा कबड्डी। आगे दिया हुआ है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया था। आगे दिया हुआ है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1897 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत के पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गौरमोता के नाम से। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा माहे। आगे दिया हुआ है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा सुष्मिता सेन। आगे बढ़ते हैं तो 89 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी पर। आगे दिया हुआ है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी को। आगे दिया हुआ है आगरा का स्थापना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। आगे दिया हुआ है तुक्का रोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1575 ईस्वी में तुक्का रोई की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे दिया हुआ है लूसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम में। आगे दिया हुआ है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं तो 96 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का निर्माण किया था, तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर होगा सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिनिक्स आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं तो 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पहली बार जनगण मन कोलकाता में गाई गई थी 27 दिसंबर 1911 को। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रतिदिन ऐसा ही वीडियो आता रहता है। बाय।